सच्चे प्रेम की कहानी पार्ट 2। पहले मुझे लगा कि ये महज एक लगाव होगा और अक्सर युवावस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहता, लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती भी ना खो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें ही इतना प्यार करता। विभा उसे एकटक देखती रह जाती थी। बीते सालों में ना जाने कितने लड़कों ने उसको ये बोला था। विराज का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। फिर भी विराज को जवाब देना ही था। विभा ने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिससे मिलोगे वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्यार प्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। विराज ने कहा, ये कौन कहता है तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम तो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे एमबीए करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कुछ कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा विभा। इतना कहकर विराज वहाँ से चला गया। विभा थोड़ा उदास हो जाती है, फिर सोचने लगती है अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ से सब बता दूंगी। अगले हफ्ते विभा घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात तुरंत भांप ली कि कोई बात तो है जो विभा को बेचैन कर रही है। डिनर के बाद सब काम निपटा के माँ बेटी छत पे चली गई। वहाँ जाकर माँ ने विभा से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो विभा ने झट से वो सब बता दी जो विराज ने उससे छिप की थी। विराज एक अच्छा लड़का था। घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने विभा को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। विराज अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, इसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बता के बाद के मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी चप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद विभा को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने गए। इस साल तो विराज भी नहीं था। वह इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर बेहद विश्वास था। विभा को भी विराज के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था। वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन सोहेल नाम की लड़की की नज़र विभा पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरती को देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने विभा को प्रपोज कर दिया। विभा ने बड़े ही तरीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा जो जिद पर अड़ गया कि उसे विभा किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज़ उसे परेशान करने लगा। विभा बहुत तंग हो गई थी। उसकी हरकतों से वो परेशान रहने लगी। इसका अक्सर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। सोहेल उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानती तो उसे विभा के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद विभा की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली विभा की आंखों में आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार ने उसकी यह हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन विभा तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने माँ आपको शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सबके बीच विराज का आना हुआ। उसने विभा की हालत का पता चला तो उससे मिलने चला आया। विभा की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसे अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल होके पहले ही की तरह बातचीत की और अगले दिन ही अपने मम्मी पापा के साथ विभा के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर विभा के घर आ गया। विभा के परिवार वाले उनकी इच्छाओं से अभिभूत हो गए। विभा ने विराज से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। विभा ने विराज से कहा कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें तो ऐसी एक से एक लड़कियां मिल जाएंगी। विराज तुम्हें
मुझसे सहानुभूति है इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना। विराज ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम वो हो विभा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विभा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो विराज के गले रखकर खूब रोई। रोते रोते कहा रही थी कि दुनिया में सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। यही तो सच्ची प्रेम होती है, जो परिस्थिति बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल सपन देखे।